मैंने एक शॉर्ट कुर्ती मंगवाई थी अपने लिए। गुड, वेरी वेरी गुड। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो आज है सैटरडे और पिछले व्लॉग के आगे से मैं ये वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लंच बना रही थी भट्टे डुबके। तो मैं मार्केट से आई थी और थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे, तो एक तरफ मैंने चावल चढ़ाया, एक तरफ डुबके। 1:15 बज गए हैं दोपहर के और हमने लंच कर लिया। लंच करने के बाद, खाना खाने के बाद मैं खाती हूँ ये नारियल वाली टॉफी। मम्मी पूरा डब्बा भर के लाई थी और जो है ये थोड़ी सी रह गई है। ये नोनी को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है। तो ये इतनी सी बची है अब देखो, और ये इतनी टेस्टी होती है। व्हाइट कलर में भी आती है और ऑरेंज में भी आती है, नारियल की बनी होती है। क्या आपको मैंने ये वाली दी थी? ये भी मम्मी लेके आई थी, ये वाली टेम्पटेशंस नहीं ट्रेडिशंस। तो ये भी थोड़ा सा बचा देते नोनी का टॉफी। और एक टॉफी वो चुरा के भागा है यहाँ से, मुझे पता है नोनी आपके काम ऐसे रहते हैं। तो ये तो मुझे इतनी अच्छी लगती है, मैं खाना खाने के बाद 1-2 टॉफी जरूर खाती हूँ। तो चलिए अब किचन समेटते हैं। थोड़ा सा चावल और दाल बच गए, खाना वाना हो गया है। कुछ बर्तन मैंने पहले धोए थे, नोनी के टिफिन बॉक्स। अब जो है मैं फटाफट से किचन क्लीन करके फ्री होती हूँ। आजकल एनर्जी लेवल एकदम लो रहता है, गर्मी की वजह से। गर्मी बढ़ गई है तो ऐसा मन करता है फटाफट सारे घर के काम कंप्लीट करो और फटाफट जाओ सोने के लिए अंदर, या एसी वाले रूम में बैठ के थोड़ी देर एटलीस्ट बैठने को तो मिल जाए। तो बस यही है, समर्स में बहुत दिक्कत रहती है। फटाफट से मैंने कुकटॉप से के ऊपर से जो भी बर्तन थे, एक्स्ट्रा सामान था, वो सब हटाया। उसके बाद क्लीन किया और यहाँ पे जो है बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए। तो सारा किचन हो गया है क्लीन। सबसे बाद में यहाँ पे जो पहले धुले हुए बर्तन थे तो वो मैं सूखे कपड़े से पोंछ के रख लेती हूँ। तो वैसे भी आजकल बर्तन तो सूख ही जाते हैं, लेकिन मैं बास्केट बहुत ज़्यादा भरती नहीं हूँ बर्तन से ना, तो इसीलिए फिर बहुत सारे बर्तन एक साथ रखने में भी टाइम लगता है। इसलिए मैं जब सूखते हैं वो रखते रहती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है जो नोनी के टिफ़िन वगैरह थे वो स्कूल से आते ही मैं धो लेती हूँ। तो इनको मैं सूखे कपड़े से पोंछ के रख लूँगी अपनी जगह पे। इसके बाद मुझे पोछा लगाना था, तो पोछा लगाने से पहले एक बार झाड़ू भी मैं मार ही लेती हूँ फ्लोर पे, क्योंकि गंदा हो ही जाता है। खाना बनाते टाइम किचन में कुछ ना कुछ छोटा मोटा तो गिरता ही रहता है। तो इसलिए पहले मैंने झाड़ू लगाया, उसके बाद मैं यहाँ पे अच्छे से मॉप कर लूँगी। तो 1:30 बज गए हैं दोपहर के। सारा काम करके मैं फ्री हो चुकी हूँ और थोड़ी देर में हम जाएंगे रेस्ट करने के लिए। उससे पहले मेरे 2 पार्सल भी आए हैं, तो मैं दिखाती हूँ क्या मंगाया है मैंने। तो सबसे पहले छोटा वाला खोलते हैं। ये है, मैंने एक शॉर्ट कुर्ती मंगवाई थी अपने लिए, ग्रीन कलर की, मतलब मेहंदी कलर है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। तो मैं इसको ट्राई करके देखूँगी। शॉर्ट कुर्ती है, जीन्स के साथ या फिर किसी भी पैंट या प्लाजो के साथ भी वेयर करने के लिए। तो ट्राई करूँगी, अगर ऑल्टर वगैरह करना होगा तो करा लेंगे। वैसे नेक डिज़ाइन इसका बहुत प्यारा लग रहा है, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेहंदी कलर, तो इसीलिए मैंने ये मंगा लिया। और कॉटन का कपड़ा है तो ये ज़्यादा गर्म भी नहीं करता है। दूसरा मैंने मंगाया है ये बेडशीट। तो बेडशीट खोल के देखते हैं, डबल बेड की है ये। जयपुरी प्रिंटेड बेडशीट मैंने मंगाई है इस बार। इसमें 2 पिलो कवर, ये वाले पिलो कवर इस तरह से हैं, और बेडशीट जो है वाइट कलर में है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गंदी ना हो जाए, वाइट कलर में तो एकदम गंदा दिखेगा कपड़ा, लेकिन प्रिंट इसका काफ़ी अच्छा है। तो मैं देखूंगी साइज़ कैसा आ रहा है मेरे बेड में, उसके हिसाब से फिर मैं इसको रखूंगी। कपड़ा तो काफ़ी अच्छा है, एकदम प्योर कॉटन जयपुरी कपड़ा ना, और ये मुझे काफ़ी सस्ती भी पड़ी। इसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा शाम के टाइम पे, और यहाँ पे डिनर के लिए मैंने चॉपिंग कर ली थी। और डिनर के लिए मैं बना रही हूँ सोया बड़ी की सब्ज़ी, क्योंकि घर में और कोई सब्ज़ी थी नहीं और समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो मतलब मुझे ये ऐसी चीज़ सोचनी पड़ती है खाने के लिए कि जो नोनी को पसंद आ जाए, और उसको बहुत कम सब्जियां पसंद आती है। सोया बड़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं सोचा बना लेती हूँ। और थोड़ा सा मैं सोया बड़ी फ्राई करके उसमें चाट मसाला और प्लेन नमक डाल के उसको दे देती हूँ एज अ स्नैक्स। ये हाई प्रोटीन रहता है और काफ़ी हेल्दी भी रहता है, और उसे पसंद भी है टचवुड, तो इसलिए ना वो खुश होता है ये खाने में। तो यहाँ पे जो है मैंने उसे सोया बड़ी बना के दे दिया है, वो हो गया है खुश। और इसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो शाम के 5 बज गए अभी, और मैंने इस वाले विंडो पे ना पर वो लगा दिया है न्यूज़पेपर। इतनी तेज़ धूप आ रही थी, किचन में खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, तो मैंने पूरे में, मतलब जितने से धूप कवर हो जाए उतने में मैंने लगा दिया है न्यूज़पेपर। तो वैसे भी दोपहर में मैं विंडो क्लोज करती हूँ, सुबह शाम खोल लेते हैं।
वेंटिलेशन उतना होता नहीं है। तो बस ये है कि एटलीस्ट धूप आने से बची रहेगी, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है न्यूज़पेपर लगाने के बाद। तो मैं बना रही हूँ सोया बड़ी की सब्जी, और उन्होंने को थोड़ा सा बड़ी दी है खाने के लिए। मैं अब अपने लिए चाय बनाती हूँ। आज हम लोग दिन में सोए नहीं क्योंकि मैं सीरीज़ देख रही थी। आज मैं पहली बार कोई सीरीज़ देख रही थी, तो चिरैया के काफ़ी सारे एड्स देखे थे मैंने, तो मैं सोचा चलो देख लेते हैं। काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल। तो उसके बाद जो है नोनी भी सोया नहीं, नोनी को तो मौका मिल गया ना सोने का, तो फिर वो भी नहीं सोया और मैं भी नहीं सोई। तो फिर अब जो है मैं सोचा खाना बना लेते हैं, 5 बज गए, आधे घंटे बाद तो हम चले जाएंगे घूमने के लिए। तो इसलिए सारा काम मैं पहले निपटा लेती हूँ, और 1 कप चाय की ज़रूरत तो लगी रही है, तो चाय पी लेते हैं। और टेम्परेचर हो रहा है आज हमारे यहाँ 40 डिग्री, तो मतलब गर्मी जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। 2:30 बजे के टाइम पे मैंने चेक किया था 40 डिग्री था, और अभी जो है 1 सेकेंड, अभी है बरेली का 39 हो गया अभी, मतलब अराउंड 40, और डेली मतलब 40-41 ऐसे दिखा रहा है। अब से 42 आने वाले कुछ दिनों बाद तो 42 भी दिखा रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। और अप्रैल चल रहा है अभी, ये अप्रैल का आज क्या है, हाँ 18 है। तो अभी काफ़ी दिन बचे हैं अप्रैल के, उसके बाद मई जून, ये गर्मी और बढ़ती जाएगी प्रचंड वाली। क्या हुआ आपको, और सोया बड़ी चाहिए? सोया बड़ी चुराने आए हो आप? नहीं तो क्या करने आए थे बताओ? मम्मा मुझे ऐसे भी करनी हो रही। हाँ आप हाँ आज परसों आप और पापा मिलकर मेरा पूल निकालोगे। बेटा फ्रिज पे नहीं चिपको ना, करंट लगता है। नॉनी कब से चिल्ला रहा है कि पूल निकाल दो, पूल निकाल दो। तो पूल हमने रखा हुआ है ऊपर, और पूल ऐसी चीज़ है जो हम एक जगह पे प्रॉपर रख भी नहीं सकते हैं। उसमें पानी डालो, नॉनी थोड़ी देर उसमें स्विमिंग करेगा, उसके बाद हम उसे पानी खाली करके फिर रख देंगे खड़ा करके। तो ऐसा है क्योंकि कोई स्पेस नहीं है ना, तो इसीलिए मैं सोचूँ जब इसका समर वेकेशन स्टार्ट होगा देन हम जो है नोनी के लिए पूल निकालेंगे। तो बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है पूल निकालने का, तो कुछ दिनों में देखते हैं कैसा रहता है, नहीं तो निकाल देंगे उसके लिए। नोनी को बर्तन धोने का शौक भी चढ़ गया आजकल। इसने अपना सोया वाली प्लेट खुद ही धोई है। नोनी सोप लगाया था आपने? सोप भी लगाता है मेरा बच्चा। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बर्तन वाला है ना, कई बार नोनी हैंड वॉश भी लगा देता था पहले, अब नोनी बर्तन वाला लगाता है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है। गुड इवनिंग, शाम के बज गए हैं 7:15 सॉरी। तो शाम के 7:15 बज रहे हैं। मैंने पूजा करी, पार्क से आज हम लोग काफ़ी लेट आए हैं। यहाँ पे दूध रखा है मैंने बॉईल करने के लिए, तो पार्क जाने से पहले मैं दूध भी ले आई थी, अभी मैं रख रही हूँ बॉईल करने को। और आज हमने अपना मटका निकाल दिया है फाइनली। तो इसमें मैंने अभी पानी भरा है नल वाला, तो इसको मैं 1-2 घंटा रखूँगी, उसके बाद इसको थ्रो करके इसमें फ़िल्टर वाला पानी भर देंगे। अब से हम रेगुलर यही वाला पानी पिएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है, और गर्म पानी, अब नॉर्मल पानी थोड़ा सा गर्म लगने लगा। किसी टाइम ठंडे पानी की ज़रूरत होती है ना, तो इसीलिए मैं सोचा मटके में ही ठंडा पानी करके पियेंगे। तो चलिए मैं नोनी को होमवर्क कराती हूँ। वो अंदर रूम में चला गया है, एसी ऑन कर लिया है हमने, और खाना वाना तो हमारा पहले ही बन गया था, बस रोटी बनानी है। ये है हमारी सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा तरी वाली नहीं बनाई मैंने, हल्की सी ड्राई रखी है, लटपटी टाइप की, अच्छी लगती है। 8:30 हो गए हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर वाले रूम में। अब जो है ना बाल ऊपर करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब नीचे नहीं किए जा रहे, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, गर्मी हो रही है। तो सोफ़े के कवर मैंने उठाए हैं, कल है संडे, तो फिर कल मैं सोफ़े के कवर धोऊंगी। कल मिस्टर रावत घर पे नहीं है, लेकिन क्योंकि कल वो बिज़ी हैं, अक्षय तृतीया है ना, तो अक्षय तृतीया और धनतेरस, ये 2 ही मौके ऐसे होते हैं जब वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो इसलिए कल संडे की छुट्टी भी नहीं है, वो हल्द्वानी में है इस टाइम, वो आएंगे परसों। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह। सारे काम मेरे हो चुके हैं, दूध बनाना है बस, और धोने वाले कपड़े मैं रात को निकाल के रख देती हूँ अलग से, ताकि सुबह उठ के फटाक से मैं उनको भिगो दूँ। तो चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय। तो आज हो गया है संडे, और मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, मतलब कि 6 बजे के आसपास उठी थी। वैसे मैं 5:30, 5:35 ऐसे उठती हूँ डेली स्कूल डेज़ में, लेकिन आज संडे था तो मैं सोचा
थोड़ी देर, लेकिन वही होता है ना, मैं देर तक सोने का सोचती हूँ लेकिन फिर ये ख्याल आता है कि दिन ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मैं टाइम से उठ ही जाती हूँ। तो बस नहा धो के सेम वही रूटीन करके यहाँ पे मैंने चाय बना ली है अपनी, और चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद मैं लग जाऊँगी काम पे, और नोनी को भी नहीं उठाऊँगी, आज संडे है तो उसे थोड़ी देर सोने दूँगी आराम से। तो यहाँ पे जो है कपड़े लगाऊँगी आज। मैंने सोफ़े के कवर, बेडशीट वगैरह भी निकाले थे, तो वो जो है मैं डाल दूँगी धोने के लिए। तो कपड़े मैंने लगा लिए थे और कपड़े आराम से धुलते रहेंगे। ब्रेकफास्ट में ऐसा मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है क्योंकि रात की सोया बड़ी की सब्ज़ी रखी हुई है, तो उसी के साथ मैं रोटी पराठा बना लूँगी। तो यहाँ पे जो है अब मैं पोछा लगा लूँगी। गुड मॉर्निंग। नोनी को सुबह सुबह फिर से पूल याद आ गया है, और इसका पूल जो है उसमें हवा भरनी पड़ेगी, जो कि मुझसे नहीं होगा। नोनी के पापा आएंगे तभी तो हो पाएगा ना। और मेरा ये टॉप कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना। आपसे हो जाएगा? मुझे पता है, मुझे पापा ने बताया। पापा ने बताया कैसे हवा भरेंगे? पहले दो पंपों में पैर रखेंगे और फिर ऊपर नीचे हवा भरेंगे हैंडल को पकड़ के। अच्छा, ऐसा होता है। जब पापा आएंगे ना फिर निकाल देंगे। हाँ नहीं यार नोनी जी मत करो, आज तो मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगी, पता ऊपर बहुत ऊपर है, वो बहुत मुश्किल से रखा हुआ था, पापा ने रखा था। पापा को बोलेंगे आप ही निकाल दो आके, ठीक है। तो अभी ब्रेकफास्ट बनाना बाकी है, और ये वाले सोफ़े के कवर डाले हैं मैंने धोने के लिए, तो इनमें करूँगी आज मैं वैक्यूम। तो धूल मिट्टी थोड़ी सी साफ़ हो जाती है इसी बहाने, तो इसलिए दोनों कवर मैंने निकाल के रखे हैं। और अंदर वाले रूम की बेडशीट भी चेंज करनी है। विंटर में तो 15 डेज़ 20 डेज़ इस तरह से भी हम लोग चेंज करते थे, लेकिन समर आ गया है, उन्होंने को बहुत स्वेटिंग होती है, तो इसलिए अब जो है बेडशीट जल्दी जल्दी चेंज करनी पड़ेगी। वैसे भी कल एक न्यू बेडशीट मंगाई थी मैंने, तो वो भी मैं सोचूं वही वाली बिछाऊं। तो चलिए काम शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग तो बोल दो। नोनी को अब जल चढ़ाना है। फ्लावर ले लो। कौन सा फ्लावर लोगे? कौन सा फ्लावर लेना है? थोड़ा आओ ले लो, डालो उसमें। काम नहीं, बहुत सारे नहीं ना बेटा, एक से हो जाता है। फ्लावर तोड़ने में क्या मज़ा आता है आपको इतने सारे? जल्दी आओ, लो डालो। चलो, धूप देखो कैसे निकल रही है, जलने वाली धूप है। जल्दी से जल चढ़ाओ और भागो। ऐसे में तो हम रुक भी नहीं सकते। देखो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे धूप रहती है, इसीलिए हमारे रूम में बहुत गर्म होता है अंदर। लो, सुबह धूप आ जाती है यहाँ पे छत में ना, पूरी छत गर्म हो जाती है। दोनों हाथों से बेटा। तो भी घर के सारे काम करके मैं फ्री हो गई थी, और कवर जो है सोफ़े के वो धो के डाले हुए थे मैंने ऊपर छत में। फ़िलहाल यहाँ पे जो है मैं इनको डस्ट करके अच्छे से क्लीन करूँगी वैक्यूम करके। थोड़ी बहुत धूल मिट्टी रेशे वेशे इसमें लग जाते हैं ना, तो ये क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो वैक्यूम से काफ़ी हेल्प हो जाती है, इससे ना बहुत ज़्यादा डस्ट ये निकाल लेता है। तो अभी जो है इसको हल्का सा ऊपर ऊपर से क्लीन करूँगी। हमने दिवाली के टाइम पे इसको वैनिश लगा के अच्छे से क्लीन किया था, बाहर लेके गए थे हस्बैंड और मैं, दोनों ने मिलके क्लीन किया था। लेकिन यहाँ पे मिस्टर रावत तो है नहीं, और नोनी जो है वो आगे मेरी हेल्प करने के लिए, उसे वैक्यूम करने का बड़ा ही शौक हो रहा था। तो भले ही वो चला ना पा रहा हो, लेकिन उसे चलाना ज़रूर था। तो बच्चों को हर वो चीज़ करनी है, नई चीज़ करनी है जो वो हमें देखते हैं करते हुए।
तो मैंने उसे दे दिया कि लो तुम खुद ही चला लो और सोफ़ा साफ़ कर लो, लेकिन फिर वही है, थोड़ी देर में फिर उसने खुद ही छोड़ दिया। और वैक्यूम क्लीनर से रिलेटेड मेरे पास कई सारे कमेंट भी आते हैं कि आप इसका लिंक डाल देना डिस्क्रिप्शन में। तो ये वैक्यूम क्लीनर ना, आपको याद होगा मैंने देहरादून में लिया था। देहरादून में लिया नहीं था एक्चुअली, क्योंकि ये रिव्यू के लिए आया था मेरे पास। तो फिर ये वोवोसो का है, और अब मैं इसका लिंक वगैरह भी देख रही हूँ उस पर अमेज़ोन वगैरह पे, तो मुझे मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो गया ना इसको परचेज़ किए हुए, तो इसलिए इसका लिंक मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन वैक्यूम क्लीनर आपको कई सारी वैरायटीज़ के अलग अलग ब्रांड के मिल जाएंगे ऑनलाइन, आप उनके रिव्यूज़ चेक करना पहले। देखो इतनी धूल मिट्टी इसके अंदर। इसको खोलते हैं, असली खजाना इसके अंदर है। आज हमने नोनी की अलमारी भी वैक्यूम कर दी है। देखो कितनी गंदगी निकल रही है, ये देख लो जरा। खाली करो, और ये देखो कितनी डस्ट निकलती है ये। तो उसके बाद हम लोग मार्केट आए थे फ्रूट्स लेने के लिए, तो मैंने सोचा मंदिर भी चल लेते हैं, नोनी का भी मन था। तो यहाँ पे आए तो देखा इतना रश था, आरती हो रही थी। ठीक आरती के टाइम पे हम लोग पहुँचे, और जैसे ही आरती हुई उसके बाद वहाँ पे प्रसाद मिलना शुरू हो गया। आज अक्षय तृतीया थी, तो बड़ा ही खास प्रसाद मिला है, और प्रसाद लेके नोनी हो गया था खुश। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:30 बज गए हैं। सोफ़े के कवर अभी मैंने नहीं लगाए, क्योंकि ना सूखे नहीं है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे नोनी ने पानी गिरा दिया था सोफ़े के ऊपर। उसका रोज़ का है सोफ़े के ऊपर पानी गिराएगा ज़रूर, तो गिरा दिया था, इसलिए वो जब सूख जाए उसके बाद ही मैं कवर बिछाऊंगी। और सब मैंने ऐसे ही नीचे रखे हुए हैं। मंदिर से हम लोग काफ़ी देर पहले आ गए थे। उसके बाद मैं लेके आई हूँ एक पपीता और अंगूर। आज मैं वाटरमेलन नहीं लाई। उस दिन हम लोग मंडी से लेके आए थे इतना बड़ा तरबूज, और 4 किलो का था करीबन वो। हस्बैंड घर पे है नहीं, और नोनी खा नहीं सकता उतना। मुझे कोल्ड हो गया था, तो फिर मैंने खाया ही नहीं, तो वो ख़राब होने लगा था, तो फिर मैंने वो थ्रो कर दिया। तो इसलिए आज मैं पपीता लेके आई हूँ। तो चलिए अब काम शुरू करते हैं। नोनी चला गया है अपने फ्रेंड के घर, और अब जो है पहले बर्तन रखती हूँ, उसके बाद खाना बनाना शुरू करती हूँ। मटके का पानी एकदम ठंडा हो गया, देख भी सकते हो यहाँ पे। ठंडा पानी पीने में बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी नहीं पी रही हूँ, मैं तो होटल वाला ही पी रही हूँ। मेरा कोल्ड जल्दी से ठीक हो जाए ना, उसके बाद मैं भी मटके का ठंडा ठंडा पानी पीऊँगी। तो वो थोड़ी देर में आएगा। जब तक मैं उसे बुलाऊँगी नहीं ना, तब तक वो आता नहीं है। तो अक्षय तृतीया की वजह से आज बहुत भीड़ हो रही थी। हैप्पी अक्षय तृतीया टू ऑल ऑफ यू। तो मंदिर में बहुत ज़्यादा रश था। कुछ लोग नई गाड़ियाँ खरीद के भी ला रहे थे वहाँ पे पूजा करवाने के लिए। तो आज के दिन सोना, गाड़ी, ये सब चीज़ें खरीदी जाती है, मतलब एज अ धनतेरस ही होता है ये। तो बहुत रश था, इतना अच्छा प्रसाद मिल रहा था वहाँ पे। नोनी ने बिल्कुल नहीं खाया, वो खीर नहीं खाता है, तो खीर बहुत टेस्टी हो रही थी। छोटा सा समोसा भी मिला था, वो भी खाया, सब मैंने खाया। तो चलिए अब मैं खाना बना लेती हूँ। मैंने डिसाइड नहीं किया क्या बनाना है, लेकिन कुछ देखना पड़ेगा। तो इसके बाद मैं करूँगी लंच की तैयारी, और कड़ी पत्ता तोड़ के ले आई थी मैं बाहर से एकदम फ्रेश, और मैंने सोचा दही रखी हुई है तो आलू वाली कढ़ी बनाते हैं। अभी पकोड़े वाली कढ़ी बनाने का मन नहीं हो रहा था, तो सिंपल मैंने फटाफट से आलू कट किए, और यहाँ पे लगाया मैंने तड़का। मेथी दाना, राई, लहसुन, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा जीरा और हींग। तो ये सारी चीज़ें तड़के में डाली। प्याज और आलू जो है एक ही साथ डाल दिए थे मैंने पकने के लिए। थोड़ा सा नमक डाल के उसको पहले पका लूँगी। और इस बीच मैं सोफ़े के कवर ले आई थी छत से उठा के, और सोफ़े के कवर जो है सूख गए थे अच्छे से, क्योंकि इतनी तेज़ धूप हो रही है। मशीन में वॉश किए थे वैसे भी, तो फटाफट से यही वाले बिछा लूँगी। मुझे यही वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे वो वाइट वाले ना उतने खास लगते नहीं, वो बार बार निकल भी जाता है। ये एक बार बिछा दो ना, प्रॉपर एक जगह पे फिक्स रहता है, और बार बार बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो मुझे यही ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। ये हमने डीमार्ट में लिए थे इंदौर से। तो सोफ़े ठीक ठाक करने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा रही हूँ। तो अभी पुरानी वाली बेडशीट ही मैंने बिछा ली है वापस से, क्योंकि मैंने नई वाली बिछा के ट्राई की थी, लेकिन मुझे उसमें कुछ डिफेक्ट दिखा और पिलो कवर भी छोटे हो रहे थे, तो इसीलिए मैंने वापस से दूसरी वाली बिछा ली। तो वाली बेडशीट ना जो मैंने कल मंगाई थी, वो मैंने बिछाई तो थी, ठीक हो रही थी। उसमें एक जगह पे छोटा सा मतलब वो था डिफेक्ट था, तो उस वजह से। और दूसरी चीज़ मेरे पिलो हैं, अभी नए लिए थे मैंने, बड़े साइज़ के हैं ये पिलो। तो पिलो कवर एकदम छोटे हो रहे थे उसके, और अभी तो वैसे ही छोटे थे। अगर मैं वॉश करती, वॉश करने के बाद वो और ज़्यादा छोटे हो जाते, क्योंकि कॉटन का सिकुड़ने वाला कपड़ा था शायद वो।
तो इसीलिए फिर मैंने जो है ना वो रिटर्न ही कर दिया। फिर मैंने वो रिटर्न कर दिया। मैं दूसरी बेडशीट देखूँगी, फ़िलहाल के लिए मैंने ये वाली बिछा दी है। तो चलिए अब 1 बजने वाला है, खाना खाते हैं। और मैं हो गई हूँ गर्मी से परेशान। खाना खा कर फ्री होते हैं फटाफट से और आते हैं एसी वाले रूम में। तो यहाँ पे बढ़िया सा लंच बन के तैयार हो गया था। आलू वाली कड़ी थोड़ी सी थिक हो गई थी। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। तो ये आज का हमारा सिंपल सा लंच था। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।